नमस्कार, मैं अतुल एहसास अपडेट इंडिया के लिए और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। आज हम बात कर रहे हैं खींवसर सीट की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। राजस्थान उपचुनाव में 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे हॉट सीट बनी हुई है नागौर की खींवसर विधानसभा सीट, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में कड़ा मुकाबला है। कहा जा रहा है कि आरएलपी ने चुनाव जीते तो कई बार, लेकिन विकास कोसों दूर है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी टक्कर है, तो वहीं आरएलपी के हनुमान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके लिए अपने गढ़ को बचाने की चुनौती कही जा रही है। राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव में नागौर उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी है खींवसर विधानसभा सीट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस सीट पर भाजपा ने रेवत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही आरएलपी ने कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। बात करें चुनावी समीकरणों की, तो बीजेपी ने रेवत राम डांगा पर बड़ा दांव खेला है। इसका कारण बीजेपी का आरएलपी से पुराना रिश्ता है और उसमें भी कनिका को हराने का तौर दिख रहा है। वैसे भी बीते विधानसभा चुनाव में रेवत राम डांगा ने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को 2060 वोटों से हराया। कहा जा रहा है कि हार का ये अंतर बड़ा नहीं है। बीजेपी के प्रचारकों ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाकर जीतने के दावे किए हैं, और वहीं खुद रेवत राम भी आरएलपी से पहले ही रह चुके हैं। ऐसे में उनको पुरानी पार्टी की कमजोरी और रणनीतियों का नॉलेज भी है। खींवसर सीट के बारे में बीजेपी का दावा है कि हम 23 नवंबर को परचम लहरा रहे हैं। कांग्रेस की रतन चौधरी और कनिका बेनीवाल तो हमसे काफी दूर दूर तक रहेंगे। यही नहीं, खींवसर की सीट पर सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भाजपा और कांग्रेस बेनीवाल को उन्हीं के मैदान में पटकनी दे सकते हैं। इस सीट पर भाजपा के रेवत राम डांगा के सामने कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इन दोनों के बीच राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर दोनों दलों की मुसीबतें बढ़ा दी है, क्योंकि इस सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इधर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के आरोप है कि आरएलपी तो बीजेपी की टीम बी है। रतन चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि लगातार कई बार से जीत के बावजूद भी खींवसर विधानसभा सीट में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ विधानसभा सीट आज भी शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर जीरो है। कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को मैदान में उतारकर खींवसर विधानसभा में पहली बार महिला कार्ड खेला है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने जब प्रत्याशी घोषणा की थी तो सभी को चौंका दिया था। डॉक्टर रतन चौधरी पूर्व आईएएस सवाई सिंह चौधरी की पत्नी हैं। रतन चौधरी पेशे से डॉक्टर हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने लंबे समय तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में बतौर चिकित्सक कार्य किया है। उनके पति सवाई सिंह चौधरी पिछले काफी समय से खींवसर की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। सवाई सिंह चौधरी रिटायर होने के बाद से खींवसर में लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 के पिछले उपचुनाव से पहले 2019 के पिछले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई को चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाकर आगे किया है। कनिका बेनीवाल गृहिणी है और वह बेनीवाल परिवार में एक घरेलू महिला के रूप में कार्य करती रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर वे हमेशा एक्टिव रही है। हालांकि उन्होंने कभी राजनीतिक बयानबाजी वगैरह नहीं की है, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रमों को फॉलो करती रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों से मिलती जुलती भी रही है और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती रही। कनिका ने नामांकन भरने के साथ ही ये कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि खींवसर में एमपी पहले से है और आरएलपी का एमएलए भी जीतेगा ही। ऐसे में कहा जाएगा कि खींवसर में आरएलपी की डबल इंजन की सरकार है। इस सीट पर पहले हुए चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस सीट एक अकेले नेता का दबदबा है, जिनका नाम है हनुमान बेनीवाल। 2008 में वे भाजपा के टिकट पे और 2013 में निर्दलीय चुनाव जीते। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने अपनी खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीते भी। 2019 में जब हनुमान बेनीवाल नागौर से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे, तो खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव पर छोटे भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा और जीत दर्ज कराई। अब 2024 के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारकर एक और बड़ा दांव खेला है। खींवसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में देखना होगा कि क्या बेनीवाल अपना सियासी गढ़ बचा पाते हैं या फिर बीजेपी अपना कमल खिलाकर ले जाएगी। ये इसलिए
कि बीजेपी ने रेवत राम डांगा पर काफी सोच समझकर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस भी आरएलपी के गढ़ में जीत की कोशिश में है। लेकिन अंदर खाने जो बिगुल बज रहा है वो कह रहा है कि जीतेगा तो रेवत राम डांगा और 23 नवंबर को बजेगा डांगा का डंका। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हनुमान उपचुनाव के माहौल में पूरे जोश से इम्तिहान देकर पास होने का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जो नेता आरएलपी में आए थे उन सभी के साथ छोड़कर वापसी कर चुके हैं और अब उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इसके चलते बेनीवाल के लिए अपनी इकलौती सीट बचाए रखने की चुनौती है। तो आप देखते रहिए अपडेट इंडिया की खास पेशकश प्रजातंत्र और जुड़े रहिए अपडेट इंडिया से।